जान का अजाब बन गई है मनहूस, पता नहीं कैसे बच गई। चलो अम्मा, ये क्या किया है तुम लोगों ने? वही जो तू चाहती थी, अब तो चैन मिल गया ना। चैन कहाँ है अम्मा? आप लोगों ने तो मुझे जहन्नुम में धकेल दिया है। जिंदा है वो, बच गई है, कुछ नहीं हुआ उससे। क्या? लेकिन मीर जी तो कुछ नहीं किया उन्होंने, उल्टा सब बिगाड़ दिया। अच्छा तू परेशान ना हो बेटा, मैं अभी बात करती हूँ मीर जी से। अब और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है अम्मा, कुछ नहीं होगा आप लोगों से, उल्टा और अजाब आ जाएगा। रहने दे। इन लोगों से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं रानू, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रानू प्लीज आंखें खोलो, प्लीज, वरना मैं ऐसी परेशान रहूंगा। देखो देखो मेरी तरफ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रानू आंखें खोलो ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज पहली बार एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। आज से पहले मैंने कभी प्यार नहीं किया राना, खुदा की कसम, मैं इस जिस्म से नावाकिफ था। अब जब से मैंने सुना तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ है, मैं पागल सा हो गया हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहा। मैं शायद अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और पता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, और ये जब ड्रिप खत्म हो जाएगी ना तो तुम घर जा सकते हो। हाँ, तुम्हें कुछ खाना है? भूख लग रही है? कुछ लेके आऊं? तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे पास रहूं, तो मैं यही कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें घर लेकर जाऊंगा साथ। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। हो गया मीर जी, ना रानो मरी बल्कि ड्राइवर भी बच गया। किस्मत है उन दोनों की जो वो लोग बच गए, वरना वो बंदा अनाड़ी नहीं है, पक्का निशानेबाज है। मुझे तो डर है मीर जी कि कहीं ड्राइवर ने उसे देख ना लिया हो। अगर वो बंदा पकड़ा गया तो मीर शुजात हम तक पहुंच जाएगा। अच्छा बस ज्यादा हवा में तीर मत चला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया आपको मीर जी? सोबिया बहुत परेशान है, वो गुस्सा कर रही थी। बोल उससे कि वो अपना मुंह बंद करके बैठे और रानू से उसी तरह हमदर्दी करे जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं। अगर जरा सी भी भिनक पड़ गई ना कि हम सब उसके पीछे हैं, तो उसका और हमारा जीना दोबर कर देगा मीर शुजात, और सोबिया को भी निकाल बाहर करेगा। समझा देना उसे। जी समझा दूंगी, लेकिन मीर जी आप भी जरा मोहतात रहिएगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो लोग कभी भी उस बंदे तक नहीं पहुंच सकते, वो नौकमे है, किसी का ख्याल भी उधर नहीं जा सकता। और हाँ, मैं मीर शुजात की हवेली से होकर आता हूं और देखता हूं कि क्या हो रहा है वहां, और तू भी
सोबिया को फोन करके बता देना कि खुद को काबू में रखे। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह अपना रहम फरमा दे। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए मेरे मालिक। चाची, चाची, वो क्या हुआ? वो रानू की गाड़ी पे किसी ने फायरिंग कर दी है। क्या? तूने देखा? खुद अपनी आंखों से देखा? हाँ, मैंने देखा। रानू तो ठीक है ना? मुझे नहीं पता। फोन लगा अपने चाचा को, जल्दी कर, जल्दी फोन लगा। बात करें, बात करें। हाँ इमामुद्दीन, रानू। अरे खतीजा तू फिक्र न कर, मुझे पता है। मैं वहीं हूँ, उसके पास ही हूँ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। सच बताओ, वो ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? अरे भाई बताया तो है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं उसके पास ही हूँ, कुछ नहीं हुआ उसे। हाँ बस मैं घर आता हूँ ना तो सब कुछ बताता हूँ। एक तो तुम मुसीबत डाल देती हो, बंदा पहले ही परेशान होता है। शजाद की हवेली चलो। मुबारक हो मीर जी, खुशखबरी तो आपको मिल ही गई होगी। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ, ये इंतजाम किया है तूने। ऐसे काम करते हैं, सारे सबूत छोड़ दिए हैं पीछे अपने। देखिए मीर जी, मेरा जो काम था वो मैंने किया। सफदर को हवालात से निकलवाया, उसको असला दिया। अब उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो फिर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना मीर जी। तेरा कसूर है। अकेला क्यों भेजा उसे? खुद निगरानी करनी चाहिए थी तुझे। देखिए मीर जी, जो मेरा काम नहीं है वो आप मेरे सिर क्यों डाल रहे हैं? सफदर आप ही का बंदा है, उसी से पूछे वो लोग कैसे बच गए। मैं क्या कर सकता हूँ? उससे तो मैं निपट ही लूंगा। कहाँ है वो इस वक्त? हवालात में। ठीक है, अब बाहर नहीं निकलना चाहिए उसे, यही उसकी सजा है। हाँ, कहीं जानबूझकर सफदर ने। नहीं नहीं मीर जी, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सके। ठीक है, ध्यान रहे, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? जी जी, फिक्र ही ना करें। और हाँ, मेरी तरफ से रानू और ड्राइवर पर हमला करने का पर्चा नामालूम अफराद पर काट। जो हुक्म मीर जी। चलो मीर शजाद की हवेली की तरफ। मैं अभी आया तो पता चला कि हादसा हो गया है। कहाँ हैं ये लोग? रानू कैसी है? पता नहीं अब्दुल्ला, मुझे तो कुछ पता नहीं। सोबिया ही बता रही थी कि रानू अब ठीक है। खुदा गरक करे उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है। भला उस मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आप फिक्र न करें, इस हरकत के पीछे जो भी होगा ना, मैं उससे 2 दिन में ढूंढ निकालूंगा। थाने जाता हूं रिपोर्ट कराने, लेकिन पहले ये तो पता चले ना कि मीर शजाद की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं चल रही थी। पता नहीं, मीर जी को ही पता होगा। लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है अब्दुल्ला, कि अब हमारे घराने की औरतें भी महफूज नहीं हैं। ठीक कह रही हो, करना पड़ेगा कुछ। जमीन खोद के निकाल लूंगा दुश्मनों को। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ माँ जी कि ये हमला रानो पर हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर ये हमला दानियल पर होता, हम लोग क्या करते? हमला रानू पर हुआ है या दानियाल पर, हैं तो दोनों ही हमारे, किसी पर भी नहीं होना चाहिए था। बहरहाल देख लूंगा, मैं जाता हूं थाने।
मीर शुजात आए तो उसे भी वहीं भेज देना। बात सुन, जी मेरानी जी। ड्राइवर से बोल के जल्दी से गाड़ी निकाले। सब खैरियत तो है ना? इतनी रात में शुजात की हवेली जाना है। सोबिया और सालिया परेशान होंगी, सोचा उन्हें देखा हूँ। हाँ, परेशानी की बात तो है। वैसे रानो ठीक तो है ना? क्या होना रानो को? बिल्कुल ठीक है वो। वैसे जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना, मीर शुजात उसको छोड़ेगा नहीं। तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा बातें मत बनाया करो। जो बोला वो करो, जाके चलो। जी अच्छा जी। हाँ। वैसे जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना, मीर शुजात उसको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको बता नहीं सकती बीबी जी कि मैं कैसे घर से यहाँ पहुंची हूँ। जैसे मुझे शनो ने बताया कि इस पर हमला हुआ है, सीधी अस्पताल गई। वहां से पता लगा कि ये लोग घर आ गए। शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है, खैरियत से है। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है खदीजा। खुदा का शुक्र है, उसने हमारी रानों की जान बचा ली। भला बीबी जी, इस मासूम की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस पे हमला हुआ क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानती खदीजा, लेकिन तू फिक्र ना कर, बड़े मीर जी उसे नहीं छोड़ेंगे जो भी है। अरे माँ जी, वो तो बात की बात है ना कि हमलावर पकड़ा भी जाता है कि नहीं, लेकिन हमें घर से निकलने में एहतियात करना होगी। कहीं ऐसा ना होना कि जो कुछ रानो के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो जाए। तू ठीक कहती। रानो तू कुछ खाएगी? मैं जुलेखा को बोलूं? नहीं शन्नो, मुझे भूख नहीं है, तू यहीं बैठ। दानियाल बेटा बैठो। नहीं माँ जी, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैंने सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया। आज के बाद इस घर का कोई भी फर्द बिना सिक्योरिटी और बगैर बताए इस घर से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा ही होगा। खुदा का शुक्र है कि रानो बच गई, वरना तो लोग यही कहते कि बड़ी बहू मां बनने वाली हुई और हमने छोटी बहू को मरवा दिया और सारा इल्जाम हमारे सर पर आ जाता। लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, वो जानते हैं कि ये घटिया हरकत हम नहीं कर सकते। ये हमें बदनाम करने की साजिश है हमारे दुश्मन की। आ जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। पापा, ये सब कुछ क्या हुआ है? आप कह रहे थे कुछ बताना है, क्या बताना है? मामला सीधा है बेटा। वो नहर वाली जमीन का तनाजा तो तुझे याद है ना? हाँ, मगर वो केस तो हम जीत चुके हैं और कब्जा भी छुड़ा चुके हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है। मीर हशमत अपनी शिकस्त नहीं भूला। ये काम उसी का है। वो पहले भी कई बार धमकियां भिजवा चुका है, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी घटिया हरकत करेगा। तो ये मामला है। इस मामले को तो छोड़, मुझे ये बता कि तूने रानू को बुलवाने के लिए अकेले ड्राइवर को क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं लेने गया उसे? तो अच्छा हुआ ना
कि ये खुद नहीं गया, वरना खुदा न खास्ता इससे भी कुछ हो जाता तो। कुछ भी हो मीर साहब, मैं कोई अजाब नहीं उठाऊंगी। खुदा का वास्ता है, जो कुछ वो मांगते हैं उन्हें दे दीजिए। हमें इतने बरसों के बाद खुदा ने खुशी अता की है, अब मैं कोई परेशानी नहीं उठा सकती। माँ जी ठीक कह रही हैं बाबा, अब वो दौर नहीं है कि वो हमारे लोग मारे और हम उनके। उन्हें नहर वाली जमीन ही चाहिए ना, तो उनसे कहें कीमत दे के खरीद ले, हमें दुश्मनी नहीं बढ़ानी। खरीदने की बात तो मीर हशमत कई बार कर चुका है, मगर मैं बेचना नहीं चाहता। मगर अब बेच दें, पंचायत बिठाएं कि मामला खत्म करें अब। हाँ बाबा, जमीन के छोटे से टुकड़े से हमारे रुतबे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नाम मीर हशमत हमसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं बात करूंगा। आ जाओ जो भी है। बड़े साहब, बात इमामती साहब है। दानियाल बेटा, जी माँ जी। तुम जाओ, जाकर उनसे मिलो। ठीक है।